करने वाले हैं एक्सपी कंपनी का एक पेन टैबलेट जो है डेका 01V2। फ्रेंड्स, ये पेन टैबलेट डेका 01V2 मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से, और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इसके प्राइसेस अमेजोन पे काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं आजकल, तो आप थोड़ा इसको वेट करिए। हाई प्राइस पे बिल्कुल मत खरीदिएगा। सबसे पहले मुझे इसका प्राइस मिला था 14,999, जो कि बहुत ही हाई प्राइस रेंज है। उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे इसका प्राइस मिला डिफरेंट सेलर के थ्रू 9,499 का, वो भी मुझे काफी हाई लगा। बट इसका जो एक्टिव एरिया है वो है 10x6 इंचेस का, जो कि बहुत ही अच्छा है उस प्राइस रेंज के लिए भी। बट फिर भी मैंने इसको काफी दिन और वेट किया, मतलब एटलीस्ट 4 to 5 days मोर। तो उसके बाद मुझे इसका प्राइस मिला 7,499। उस प्राइस रेंज पे मुझे इतने एक्टिव एरिया वाला पेन टैबलेट बहुत ही बेस्ट लगा और मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और आज की डेट में भी अभी आप मेरे पास ये आज आया है, आई हैव रिसीव्ड दिस टैबलेट। आप अभी फिर से अमेजोन पे इसका प्राइस चेक करोगे तो वो 14,999 है। तो मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल हाई प्राइस पे मत जाइएगा। यस, इस प्रोडक्ट के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स लाइक वेकम तो बेस्ट है ही है जो हमें पता चला है, बट वेकम के प्रोडक्ट्स इतने एक्टिव एरिया वाले आपको क्वाइट हाई रेंज में मिलेंगे अभी अमेजोन पे, वो भी 22,000 से अबव। तो सबसे स्मॉल जो साइज है उसका वो आपको 7 to 8,000 की रेंज में मिलेगा। तो ये बेस्ट चीज है। एक्सपी का काफी अच्छा प्रोडक्ट है और इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। मैंने इसके लिए बहुत वीडियोस देखी और बहुत चेक किया है बिफोर बाइंग दिस, तो यू कैन गो फॉर दिस। सो हियर आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट, लेट्स सी। नाउ लेट्स अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इसका जो आउटर कवर है उसको रिमूव करेंगे। उसको एक स्लाइडर के जैसे हम रिमूव कर सकते हैं, जो कि मैंने इस कवर को रिमूव कर दिया, हम देख सकते हैं। तो अब मैं इसको एक साइड पर रखने वाली हूँ। उसके बाद देखेंगे हमारे पास ये काफी सॉलिड बॉक्स है और ये एक फाइल के जैसे खुलता है। और सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे पेन टैबलेट, तो इसको हम निकालते हैं। देखिए ये है पेन टैबलेट। तो चलिए हम पेन टैबलेट को खोलते हैं और देखिए इसमें पेन टैबलेट कैसा दिखता है, कितना बड़ा है। ये काफी बिग है, काफी ह्यूज है, देखने से हमें काफी बड़ा लगता है। तो हम इस कवर को साइड पे कर देते हैं। तो देखिए इसके साथ एक हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि इसका कुछ स्क्रीन गार्ड है जो रिमूवेबल है, जिसको हमने उतारना है। तो रिमूव करते हैं। ओके, तो इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास ये है हमारा पेन टैबलेट ये, और इस पे हमें मिल रही हैं 8 कीज, जिसको हम कोई भी फंक्शन अलॉट कर सकते हैं, जैसे Ctrl+C, Ctrl+V, जूम इन जूम आउट, कुछ भी, इरेजर, पेन। ओके, तो ये है हमारा पेन टैबलेट और इसका काफी अच्छा एक्टिव एरिया है, जो हमें ये व्हाइट कॉर्नर से दिख रहा है। ये सारा इसके अंदर जितना भी एरिया वो काफी मतलब वो सारा एक्टिव है, हम उस पर लिख के काम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ रखते हैं। और नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि इसमें एक कुछ ये पेन टैबलेट कवर है, जो उसके स्क्रीन कवर है। लेट्स ओपन दिस। ये है कि हम इस स्क्रीन को आफ्टर यूज पेन टैबलेट के ऊपर रख सकते हैं। इस स्क्रीन को हम यहाँ पे पेन टैबलेट के ऊपर रख सकते हैं। देखिए ये एक तरह का इसका स्क्रीन गार्ड आप बोल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं। ये हम चेक करेंगे कि ये हमारा पेन जो है वो स्क्रीन गार्ड के साथ वर्क करता है या इसके बिना। तो जब हम इसको पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो हम ये चीज की चेक करेंगे। तो ये हम यहाँ पे हमें एक यूएसबी केबल मिल रही है, एक सेट ऑफ यूजर गाइड्स एंड वारंटी कार्ड है और एक ग्लव भी है इसमें। ये हमारा यूज होता है बेसिकली ड्राइंग के लिए। सो दिस इज नॉट फॉर टीचर्स, इट्स फॉर द वंस हु वांट टू ड्रॉ। ओके, ये इसको काफी, अगर आप इस ग्लव को पहनते हैं, अगर आप इस ग्लव को वियर करते हैं तो ये आपको एक स्मूथनेस देता है, तो आप अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं। ये काफी अच्छा एक ग्लव है। तो ये है कि जो ड्रॉ कर रहे हैं तो उनको एक स्मूथनेस मिलती है ड्राइंग में इसके थ्रू। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ग्लव। उसके बाद हमें इसमें 8 रिप्लेसेबल निब्स मिल रही हैं
और कुछ सेट ऑफ कार्ड्स हैं। ये है हमारा, इस पे लिखा है, इस कार्ड पे लिखा है कि हमने कौन सा ड्राइवर डाउनलोड करना है एक्सपी का इस पेन टैबलेट के लिए। ये हमारा वारंटी कार्ड है। ये है क्विक गाइड फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस। जो हमारा ये पेन टैबलेट है ये हम एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी यूज कर सकते हैं, मतलब हम अपने फोन से भी इसको कनेक्ट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये है इस पेन टैबलेट का क्विक गाइड जो हमें बताता है कि हाउ टू यूज दिस पेन टैबलेट। और एक हमारे पास है थैंक यू कार्ड। और एक और चीज मिल रही है हमें यहाँ पे कि ये हमारे पास 2 यूएसपीज हैं। एक ये छोटा वाला है हमारा एंड्रॉयड फोन के लिए, और ये बड़ा वाला है हमारे टैबलेट के लिए। तो पेन टैबलेट, अगर आप पेन टैबलेट को किसी टैब के साथ यूज करते हैं तो आपको इस यूएसबी पोर्ट का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ये काफी स्मूथ और अच्छा स्लीक पेन है एक्सपी का, विच इज हैविंग 2 बटन्स। इसके ऊपर 2 बटन्स हैं जिसको आप कोई भी फंक्शन असाइन कर सकते हैं, पेन का, इरेजर का, टू यूज। और काफी अच्छी ग्रिप है इस पेन की, आई वुड लाइक टू से दिस। काफी अच्छा है और इसकी निब भी काफी अच्छी है। इसके बाद है ये एक पेन स्टैंड है जो कवर्ड है, इसके अंदर होल है पेन को करने के लिए। लेट मी रिमूव दिस। हम देखेंगे हमारा पेन कैसे इस पे स्टैंड होता है। तो ये है हमारा पेन स्टैंड, हमारे पेन को स्टैंड करने के लिए। और कुछ यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो हमें नीचे की मिल रही है ये निब रिमूविंग की है। इससे हम इसमें डाल के निब को रिमूव कर सकते हैं। और निब को लगाने के लिए बहुत ही इजी तरीका है कि ये देखिए मैंने निब को रिमूव कर दिया, और अब इसको आप हैंड से ही इसमें इंसर्ट करके लगा सकते हैं। तो ये मेरी निब इंसर्ट होगी। ये बहुत ही इजी तरीका है इस चीज का। और एक और चीज है कि जो आपको रिप्लेसेबल निब्स मिली हैं वो आप इसके अंदर से खोल के इसको, ये रिप्लेसेबल निब्स को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके। तो ये आपका पेन होल्डर प्लस आपका निब होल्डर बन सकता है। तो ये ऐसे खुलता है और ऐसे ही बंद होता है। तो ये बंद हो गया। तो ये हमारा है पेन स्टैंड। तो चलिए अब हम इसको अटैच करते हैं पीसी के साथ इस यूएसबी केबल के थ्रू, और देखते हैं कि इसका हमने ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है और ये कैसे वर्कआउट करेगा। तो चलिए अब हम अपने पेन टैबलेट को और अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं इस यूएसबी केबल के थ्रू। जो यूएसबी केबल का ये वाला साइड है ये हमारे पेन टैबलेट्स के साथ कनेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेन टैबलेट के यहाँ पे हमें एक कनेक्शन मिला हुआ है। तो अब हम इससे इसको कनेक्ट करते हैं। और जो ये सेकंड साइड है यूएसबी पोर्ट की, इसको हमने करना है लैपटॉप के साथ कनेक्ट। तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया ये सारी 4 की 4 व्हाइट लाइट्स ऑन हो गई। अभी तो मैंने इसके ऊपर ये स्क्रीन कवर रखा हुआ है। लेट मी रिमूव द कवर फर्स्ट, तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी से दिखेगा। देखिए जब भी मैंने इसको किया तो इसकी ये वाली 4 जो व्हाइट कलर का हमें दिख रहा था ये सारी लाइट्स ऑन होगी। ये हमें शो करते हैं कि ये इसका एक्टिव एरिया है। इसके बाहर हम कुछ भी लिखेंगे तो स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप अपने पेन टैबलेट का नाम यहाँ पे टाइप कीजिए, एक्सपी पेन डेका 01V2 ड्राइवर। आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने इस पेन का ड्राइवर डाउनलोड कर रही हूँ। तो मैं इसको लिख के इसको क्लिक करती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डेका 10 एक्सपी पेन डाउनलोड, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास इसका ड्राइवर खुल के आ जाएगा। तो ये देखिए ये है मेरा प्रोडक्ट जो मैं अभी यूज कर रही हूँ। तो इसका देखिए हम मैक के लिए इसका लेटेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइवर ये, और सिंपल विंडोज के लिए हमारे पास लेटेस्ट ड्राइवर है ये ऊपर वाला। अब ये लेटेस्ट कैसे पता चलेगा, आपको डेट के हिसाब से पता चल जाएगा। जो सबसे नीचे वाला 26 नवंबर का है, उसके ऊपर वाला 21 अप्रैल का है 2020 का, और ये है हमारा जून 2020 का। तो इस ड्राइवर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब ये ड्राइवर मैंने ऑलरेडी अपने पीसी में डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। उस डाउनलोडेड फाइल जो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपीयर होगी डाउनलोड करने के बाद, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका एक शॉर्टकट बन के आ जाएगा ऐप का डेस्कटॉप पे।
जो कि ऐसा दिखेगा, पेन टैबलेट यहाँ पे लिखा है जो। अब इस पे हम डबल क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। देखिए इस पेन टैबलेट का ऑलरेडी डिफॉल्ट व्यू सेट हो रखा है, जो बिल्कुल सही है, मैपिंग सही हो रखी है ऑलरेडी, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर सेंसिटिविटी भी बिल्कुल ठीक है, हमें इसको कुछ भी इसकी डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस और अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड। फिर है देखिए इसके पेन पे दो कीज होती हैं, अपर की और डाउन की। इसमें भी डिफॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी हो रखी है। हमें पहला पेन इरेजर दे रखा है, हम इधर इसको पेन के जैसे यूज कर सकते हैं या क्लिक करके इरेजर के जैसे यूज कर सकते हैं, और नीचे वाली की को हम राइट क्लिक के जैसे यूज कर सकते हैं। तो ये थी इसकी सेटिंग। और फिर आ जाती है नीचे एक्सप्रेस की सेटिंग्स। ये है हमारी जो टैब पे कीज हैं, हम उसको कोई ना कोई फंक्शन अलॉट कर सकते हैं। जैसे पहले वाले को ओपन टैबलेट सेटिंग्स के लिए मैंने कर रखा है, दूसरे वाले को मैंने एक की लगाई है जो है डबल क्लिक की, फिर थर्ड वाले को मैंने स्क्रॉल डाउन की ऑप्शन दी है, फोर्थ वाले को मैंने स्क्रॉल अप की दी है। तो ऐसे ही आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको चीज़ें चाहिए आप उसके फंक्शन की अलॉट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फंक्शन की में हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रही हैं। जैसे मैं फंक्शन की पे जाऊंगी तो हमें ये सब मिलेगा। नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं करना है उसको, लेफ्ट की, राइट क्लिक, मिडल क्लिक, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, डबल क्लिक, और ये शॉर्टकट्स आप यहाँ पे कोई भी टाइप करके उसको असाइन कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने नो एक्शन पे क्लिक कर रखा था तो नो एक्शन आ गया। तो ये हो गया हमारा पेन का सेटिंग। उसके बाद हमें इसको पेन सेटिंग को कुछ नहीं करना है, बंद कीजिए। उसके बाद हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं अपनी स्क्रीन पे। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा व्हाइट बोर्ड चाहिए। मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रही हूँ और आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको यूज करके दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट है और मैंने एक क्वेश्चन पेस्ट करके रखा है एज एम मैथमेटिक्स टीचर। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे यूज होता है यहाँ पे। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप जाएंगे रिव्यू में। रिव्यू में जाके आप स्टार्ट इंकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेन के ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और पेन में आप कोई भी ये थिकनेस साइज का सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ब्लैक पेन चूज किया है तो मैं ये वाला चूज कर रही हूँ। तो मेरा ब्लैक पेन देखिए, अभी जैसे ही मैं इस पेन को इस टैबलेट के साथ लेके आऊंगी तो क्या होगा, ये देखिए मेरा टैबलेट है, तो मैं यहाँ पे कहीं भी ले जा रही हूँ तो ये लिख रहा है। तो अब मैं अपने पॉइंट के अनुसार जैसे जैसे मैं पेन को मूव करूंगी तो यहाँ मुझे पॉइंट दिखेगा। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है तो मैं लिखूँ 1। मेरा क्वेश्चन है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को, तो मुझे इसके क्या करना है, मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट 7 अपॉन स्क्वायर रूट 7। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 इंटू स्क्वायर रूट 7 विल गिव स्क्वायर रूट 7, और नीचे दोनों का 7। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन ले लूंगी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो इसको मैं रैशनलाइज करूंगी, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 अपॉन स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6। आप देख सकते हैं कितना ही स्मूथ है, मैं इस पर कुछ भी कर सकती हूँ, इसका फ्लो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथ है। अगर मैं इसको दूसरा वाला यूज करूँ, इस थिन पेन यूज करती हूँ तो ये ऐसा है। अगर आपको डार्क व्यू दिखाना है बच्चों को तो आप वैसे दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला पेन यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी वे है इसको यूज करना, बहुत ही इजीली आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे ये पेन बहुत अच्छा लगा। तो ये है इसको कैसे हम पेन को यूज कर सकते हैं। कुछ भी आप इस पे ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप इसको कुछ भी बच्चों को कोई भी फिगर ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। और वर्ड डॉक्यूमेंट है आप, तो आप कोई भी शेप भी इंसर्ट करके दिखा सकते हैं बच्चों को। तो अगर मुझे कोई शेप इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आप पेन के थ्रू ही इंसर्ट पे जा सकते हैं, इंसर्ट शेप्स। तो कोई भी शेप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसका ये हमारी शेप हो गई। तो मेरे पास यहाँ ऑप्शंस आ रही हैं, मेरे पीसी में ऑप्शन है यहाँ की, मैं किसी भी कलर की शेप इंसर्ट कर सकती हूँ। तो ऐसे आप और कई तरह की शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस एरो को करना है तो यहाँ पे रखते ही आपको उसको ड्रैग करना है, पेन को पहले नहीं उठाना है। तो ये आपकी शेप इंसर्ट हो गई। तो ये है वे इसको शेप को इंसर्ट करने का। और एक चीज मुझे यहाँ पे बतानी थी कि जैसे हम रिव्यू में जा रहे हैं, स्टार्ट इंकिंग, तो यहाँ पे आपको एक हाइलाइटर की ऑप्शन मिलती है, इरेजर की ऑप्शन भी मिलती है। जैसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं किसी चीज को, किसी टेक्स्ट को, तो आप वो बच्चों को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। जैसे मुझे ये हाईलाइट करके दिखाना है तो मैं हाईलाइट करके दिखा सकती हूँ। बहुत ही ईजी वे है वो बच्चों को कुछ भी करके दिखाने का। और एक ऑप्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट को आप स्क्रोल अप और स्क्रोल डाउन, जैसे हमने यहाँ पे कीज को ऑप्शन असाइन की थी स्क्रोल अप और स्क्रोल डाउन की, तो मैं यहाँ पे इसको स्क्रोल डाउन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो अपनी फंक्शन की को प्रेस करके स्क्रोल डाउन किया, मैंने यहाँ पे इस राइट हैंड साइड का स्क्रोल डाउन नहीं यूज किया। आप देख सकते हैं, जो मैं फिर से करके दिखा रही हूँ,
तो जैसे मेरा ही ऊपर वाला हिस्सा खत्म हो गया था पेपर का, तो मैं अभी फिर पेन सिलेक्ट करती हूँ। अभी हम ले लेते हैं पिंक पेन, हम पिंक पेन से लिखते हैं। तो my name is so and so. You can write it anything. So it's really good thing. So uh, I am good. How about you? सी आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग इसमें बहुत ही अच्छी आ रही है, जैसे आपके नोटबुक में आती है। तो दिस इज रियली अ गुड प्रोडक्ट। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमें स्क्रीन गार्ड मिला था, जो ये हमें स्क्रीन गार्ड मिला था, इसको अप्लाई करके पेन टैबलेट के ऊपर क्या ये वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने पेन टैबलेट के ऊपर ये लगा दिया। मैं आपको ये छोटी स्क्रीन में ये दिखा रही हूँ कि मैंने ये पेन टैबलेट पे लगा दिया। ये जो व्हाइट लाइन है ये शो कर रही है, क्योंकि पेन टैबलेट पे ऐसी कोई व्हाइट लाइन ही नहीं। तो अब मैंने इसको लगा दिया है, आई एम नॉट रिमूविंग इट। और मैं इसको चला के देखती हूँ कि इस व्हाइट लाइनिंग वाले स्क्रीन गार्ड से ये वर्क करता है कि नहीं। देखिए मेरा पॉइंटर यहाँ है, तो मैं इसको कुछ भी लिख के देखती हूँ। हेलो, यस इट इज वर्किंग। तो आपका स्क्रीन गार्ड अगर आप ऊपर रख भी देंगे और पेन को चलाएंगे तो भी ये वर्क करेगा। तो ये था हमारा आज का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। फिर मिलेंगे इसके सेकंड रिव्यू के साथ कुछ दिन के बाद कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इट इज स्टिल वर्किंग। ओके, बाय बाय।